इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के एसएससी एस्पिरेंट की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की कॉपी। जो भी एस्पिरेंट एसएससी एमटीएस का टीयर 2 एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपसे टॉपिक पूछा जाता है, कैसे लिखना रहता है और कैसे आपके पास मार्किंग की जाती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। तो ये इसका फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट पेज में 4 चीज़ें आपको फिल करनी रहती है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका रोल नंबर हो गया, यहाँ पे ये सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया और यहाँ पे आपको लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कोई सी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो और उस जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहे हो उसको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी रहता है। और अब देखिए इनको 50 में से इनको जो मार्क्स मिले हैं वो 39 मार्क्स मिले हैं। एक अच्छा स्कोर है और इन्होंने क्वालिफाई भी किया हुआ है इस एग्ज़ाम को। तो देखेंगे किस तरीके से क्या टॉपिक था और कैसे इन्होंने इस टॉपिक को कवर किया, कैसे लिखा। तो इन्होंने जो ऑप्ट किया है, देखो पहले 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें से एक क्वेश्चन करना रहता है, तो इन्होंने लेटर लिखा है। तो लेटर किसके ऊपर था, तो विषय वस्तु है आपके पास लेटर की कि बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में। तो ये आपके पास लेटर का विषय था, विषय वस्तु थी। तो इसके ऊपर आपको लेटर लिखना था। देखिए कैसे लिखा है इन्होंने। तो सबसे पहले कॉपी आपके पास यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं बने रहते, नॉर्मल आपके पास कॉपीज़ रहती है, सीधे सीधी लाइनिंग होती है, जैसे आपके पास नॉर्मल कॉपीज़ रहती हैं उस हिसाब से। बाकी जो पहले एग्ज़ाम होती हैं आपके पास CGL CHSL हो गया, उसमें ब्लॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे 4 ब्लॉक्स बने रहते हैं, एक और हो गया। ठीक है, तो 4 ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक्स में एक एक शब्द लिखना रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइनिंग ही है, इसमें ही लिखना है। तो अब देखिए समझिए, तो सबसे पहले एड्रेस लिखना रहता है। यहाँ पे इन्होंने डेट लिख दिया है, तो बाकी डेट यहाँ इसके बाद में लिखा जाता है, तो सही फॉर्मेट तो वही है। तो सबसे पहले ये एड्रेस लिखना रहेगा। एड्रेस आपके पास क्वेश्चन में दिया रहता है, वही एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस दिया आपके पास सेक्टर 12 RK पुरम नई दिल्ली और पिन कोड, इतना एड्रेस हो गया। इसके बाद में दिनांक लिखा जाता है, दिनांक लिख के डायरेक्ट दिनांक लिख दो, जो भी आपका एग्ज़ाम डेट है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए संबोधन सूचक में आपके पास सेवा में फिर जिसको आपको लेटर लिखना है उसके बारे में लिखा जाता है। तो श्रीमान परिवहन आयुक्त महोदय दक्षिणी जोन RK पुरम नई दिल्ली और आपके पास पिन कोड हो गया। तो इसके बाद में विषय वस्तु, विषय क्या है, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में पत्र, इतना विषय हो गया। इसके बाद में महाशय लिख दीजिए, महोदय लिख दीजिए या मान्यवर लिख दीजिए, तीनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। और उसके बाद में कैसे लिखना है इसको समझिए। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम संगीता है। अब ये नाम आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, अपने आप को ये मानते हुए तो वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मेरा नाम संगीता है और मैं नई दिल्ली में स्थित RK पुरम सेक्टर 12 की मूल निवासी हूँ। देखो मूल में ये वाला मूल आएगा, ठीक है, बड़ा वाला। तो ये थोड़ी सी गलती था, इन्होंने छोटा मूल लिख दिया है। तो मूल निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में यहाँ पे इन्होंने जो भी क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, ठीक है, विषय वस्तु है, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया कि मैं ये हूँ और एक्चुअल में पत्र किसके बारे में लिखा जा रहा है, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में क्या समस्या है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। यहाँ अक्सर लोग बसों से ज़्यादा यात्रा करते हैं। चूँकि दिल्ली सरकार ने महिलाओं की यात्रा के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ किया है, परंतु फिर भी आगे देखिए लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि बस संचालक का बस के पैसे दिन व दिन बढ़ाने की मांग करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो तो वे बस चलाने को तैयार नहीं रहते, ठीक है। इस वजह से हमें कभी कभी ऑफिस जाने में भी देरी का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक सही है। और बसों का किराया बढ़ने की वजह से आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि ऐसी मनमानी और अनियमितताओं के ऊपर कार्रवाई करें, जिससे कि आम लोगों को इस तरह की जो परेशानियां मिल रही हैं उनसे छुटकारा मिल सके। इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद भवदीय। और ये नाम आपको दिया था संगीता। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको जो मार्क्स मिले वो 39 है। अब जो पासिंग मार्क है वो आपके पास UR कैटेगरी के लिए 20 नंबर चाहिए होता है और बाकी कैटेगरी के लिए आपके पास 17.5 नंबर। तो इसका केवल एक क्वालिफाई करना रहता है, तो यहाँ पे इजीली क्वालिफाई कर सकते हो इसको। तो सिंपल शब्दों का यूज़ किया है, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताया है और फॉर्मेट के अनुसार लिखा है, तो आसानी से मतलब ये मार्क्स लिए जा सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो
सिंपल सिंपल शब्द यूज़ किए हैं और फॉर्मेट के अनुसार लिखा है, तो आसानी से क्लियर हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है। इस बार थोड़ा सा चेंजेस है आपके पास पैटर्न में कि दोनों ही चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी, लेटर भी आपको लिखना रहेगा और आपके पास ऐसे भी लिखना रहेगा, ठीक है। तो दोनों 25-25 मार्क्स के हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों प्रिपेयर करना ज़रूरी है। इससे पहले आपके पास किसी लेटर को भी लिख सकते हो, ऐसे को भी लिख सकते हो, लेकिन इस बार दोनों चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। तो फॉर्मेट आपको दोनों का आना चाहिए, ठीक है। लेटर का फॉर्मेट रहता है, ऐसे का तो आपको सिंपल लिखना ही रहता है। तो कंटेंट के बारे में तो लेटर का एक बार फॉर्मेट देखना है और बाकी ऐसे का पूरा जो प्रारूप है, जो तरीका है कैसे लिखा जाता है, वो सभी चीज़ें देखनी है। तो इसके साथ साथ पहले भी कुछ वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सभी भी देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। एसएससी डेस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। सभी चीज़ें चैनल पे अवेलेबल हैं और कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, वहाँ पे भी उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।